सपोज दैट यहां पर हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया और वोल्टेज निकालना है, देन इट इज V इज इक्वल टू IR1 नॉट IR इक्विवेलेंट। तो यही चीज मैं बोल रहा था कि अगर आपको लगता है कि आंख बंद करके IR लगाना है तो ऐसा नहीं है। कब हमें R इक्विवेलेंट लेना है, कब R1 लेना है, यहां पे पता चलेगा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो केवल मैं फार्मूले को डिस्कस करूंगा कि हम कौन से फार्मूले को यूज करें या किस फार्मूले को कैसे यूज करें कि सीरीज एंड पैरेलल में जो इंडिविजुअल वोल्टेज और करंट हमारा कैलकुलेट किया जाता है हम इजीली कैलकुलेट कर ले। बाद में इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें हम न्यूमेरिकल को करेंगे। तो यहां पर अगर आपको ये लग रहा होगा कि हम केवल ओम्स लॉ V इक्वल टू IR वाले को यूज करते हैं तो आप बच्चे गलत हो। हकीकत में केवल वो फार्मूला ही नहीं लगता, उसमें थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन होता है ना। तो आइए हम देखते हैं। पहले एक हम सीरीज सर्किट देखते हैं। अगर मैं ना जो भी स्पेशल केस ले रहा हूं केवल R1 के लिए लूंगा एंड सिमिलरली R2 के लिए वो अप्लीकेबल हो जाएगा। तो फॉर सीरीज सर्किट current in R1 can be written as V upon R equivalent। यानी कि केवल अगर इस R1 में हमें करंट निकालना हो तो वी विल नॉट राइट V अपॉन R1, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर ये 6 वोल्ट है मान लेते हैं और ये 2 ओम है तो ऐसा नहीं है कि इट इज 3 एम्पियर करंट। नो, वैल्यू ऑफ करंट विल डिपेंड ऑन R इक्विवेलेंट। यानी दिस इज योर फार्मूला अगर हमारा सीरीज में सर्किट है तो। दूसरा चीज, अगर वोल्टेज हमें निकालना हो, वोल्टेज अक्रॉस R1, अगर सपोज दैट यहां पर हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया और वोल्टेज निकालना है, देन इट इज V इज इक्वल टू IR1 नॉट IR इक्विवेलेंट। तो यही चीज मैं बोल रहा था कि अगर आपको लगता है कि आंख बंद करके IR लगाना है तो ऐसा नहीं है। कब हमें R इक्विवेलेंट लेना है, कब R1 लेना है, यहां पे पता चलेगा, है ना। तो यानी कि अगर सीरीज में हमें वोल्टेज निकालना है, अगर ये R1 जो है सीरीज में है और हमें वोल्टेज निकालना है तो वी विल यूज VR1 इज इक्वल टू IR1। ठीक है। अब मैं, काफी छोटा वीडियो होगा, अब मैं पैरेलल का सर्किट आपको बना रहा हूं एंड उसमें मैं आपको बताऊंगा। पैरेलल के लिए क्या होगा, इसको मैं R1 बोल देता हूं, इसको मैं R2 बोल देता हूं। अगर पैरेलल में हमें IR1 निकालना है देन इट इज V अपॉन R1। नो, डोंट यूज V अपॉन R इक्विवेलेंट, है ना। तो देख रहे हो पैरेलल में हमें इंडिविजुअल लेना पड़ रहा है जबकि यहां पर इक्विवेलेंट लेना पड़ रहा था। और ये वाली चीज ना मोस्टली टीचर आपको क्लियर नहीं करेंगे, गलत करोगे तुम्हें डांटेंगे, बोलेंगे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन पढ़ेगा बच्चा कहां से जब ये चीज हमारी क्लियर ही नहीं होगी, है ना। तो यहां पर IR1 के लिए हम देख रहे हैं कि V बाई R1, बट सीरीज में IR1 के लिए देख रहे हैं V बाई R इक्विवेलेंट, है ना। अब यहां पर मैं इसको डायरेक्ट कैसे याद करें वो भी बताऊंगा। अगर वोल्टेज अक्रॉस R1 देखें, यहां पर इक्विवेलेंट लेंगे एंड वी विल नॉट टेक IR1। जैसे यहां पर हमने IR1 लिया है बट यहां पर R इक्विवेलेंट। अब बोलोगे कि सर ये तो बड़ा कंफ्यूजन है यार, कैसे होगा। हाँ, तभी ये गलत बात है, ये गलत बात है ना। देखो याद करने का तरीका बताता हूं। सीरीज में जो चीज इंडिविजुअल होगी
जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो इंडिविजुअल होगा, है ना। तो सीरीज में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्या डिस्ट्रीब्यूट करता है? वोल्टेज। तो इसीलिए वोल्टेज के लिए वी हैव टेकन इंडिविजुअल रजिस्टर। और पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट करता है, सो वी हैव टेकन इंडिविजुअल रजिस्टर। तो जहां पर जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जैसे सीरीज में हमें करंट निकालना है तो करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, तो वी हैव टू टेक इक्विवेलेंट, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इट इज फिक्स्ड। यानी कि सर्किट में बाकी जितने रजिस्टर लगे हुए हैं उस सब को कैलकुलेट करने के बाद जब जो करंट होगा दैट करंट इज पासिंग थ्रू R1। बट जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जैसे पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो करंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, तो उसका जितना कैपेसिटी होगा उसके अकॉर्डिंग लेगा, इसलिए इंडिविजुअल। बट वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, सारे को कंसीडर करना पड़ेगा, इसलिए इक्विवेलेंट। तो ये वाला फार्मूला ना आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, बाकी के वीडियो न्यूमेरिकल पे आएंगे, उसमें आपको अप्लाई करना होगा। तो ज्यादा लंबा ना करते हुए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।